गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम एपी कर चुके हैं। एपी में हमने क्या देखा था कि किसी भी सीक्वेंस को आप एपी कब बोलोगे जब आपके दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ किसी भी सीक्वेंस को अब हम जीपी में कब बोलेंगे, जब दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक सीक्वेंस कंसीडर करी 2 4 8 16, ऐसे आपकी कोई सीक्वेंस है जो चलती जा रही है। अब आप क्या करोगे, दो कंसेक्टिव टर्म्स लोगे और उसका रेशियो निकालोगे। तो 4/2 करा, क्या आया 2, देन 8/4 अगेन 2, 16/8 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो ये रेशियो है वो क्या चल रहा है, आपका सेम चल रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस। हेंस जो हमारी ये सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। ठीक है, तो एपी में क्या था, आपका कॉमन डिफरेंस सेम था और जीपी में क्या है, आपका रेशियो सेम है। ठीक है, अब एपी में एन टर्म हम कैसे निकालते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जीपी में एन टर्म हम कैसे निकालेंगे, a r रेस टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पे जो ये r होगा आपका वो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगी। ठीक है, जो आपकी वो सेम चलेगी। a क्या होगी, आपकी फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की। ठीक है, अब अगर आपको बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दो एपी में, तो एपी में क्या होती थी हमारी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती थी किसकी, एपी के लिए। अब जीपी के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो जीपी के केस में आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी। अगर आपको 3 टर्म्स देते हैं जीपी में और उनका प्रोडक्ट देते हैं तो उस केस में आपको ये 3 टर्म्स लेनी होगी। ठीक है, इन जनरल तो आप ये लोगे, अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह नहीं दे रखा, सिंपल आपको जीपी बोली हुई है, तब तो आप ये लेट करोगे। बट अगर आपको 3 टर्म्स बोला हुआ है और प्रोडक्ट दे रखा है तो उस केस में आपने ये लेना होगा। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, आपको 6 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की। ठीक है, तो आपकी सीक्वेंस क्या है, 1 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/8। अब रेशियो निकालो इनका। तो पहले क्या करा हमने, -1/2 अपॉन 1, ये क्या आ जाएगा -1/2। देन इन दो टर्म्स को डिवाइड करा, 1/4 अपॉन -1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4 इंटू -2, ये क्या आ जाएगा -1/2। अब इन दो टर्म्स को डिवाइड करो, -1/8 अपॉन 1/4, तो ये क्या आ जाएगा -1/8 इंटू 4, ये क्या आ गया आपका -1/2। तो आप देख रहे हो कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो आपका रेशियो है वो सेम है, तो ये जो सीक्वेंस है आपकी क्या होगी, जीपी होगी। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आया वो क्या आया, -1/2। रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, तो ए हो गया आपका 1। तो आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे 6 टर्म निकालनी है। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। तो ए आर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, 6 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ए आर रेस टू द पावर 5। ए क्या है आपका 1 इंटू आर क्या है आपका -1/2 और इसकी पावर 5, तो ये क्या आ जाएगा -1/32। ये आपका आंसर है। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। आपको 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। 8th टर्म आपको गिवन है 192 और आपको क्या गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है कितना, 2। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे। अब 8th टर्म क्या होगी आपकी, ए आर रेस टू द पावर n माइनस 1, एन क्या है 8, तो 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 192 दे रखी है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए आर 7 इक्वल्स टू 192। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमें 12th टर्म निकालनी है, तो 12th टर्म आपकी क्या होगी, ए आर रेस टू द पावर 12 माइनस 1, ए आर रेस टू द पावर 11। तो अब आर रेस टू द पावर 11 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर रेस टू द पावर 7 इंटू आर रेस टू द पावर 4। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। अब ए आर रेस टू द पावर 7 की तो वैल्यू हमारे पास है, तो इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया 192 इंटू आर की पावर 4। तो आर आपके पास 2 है, इसकी पावर 4, इसको बस सॉल्व कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। देन थर्ड एग्जाम्पल देखो, आपको बताना है कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म, आपको एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि जीपी में है, तो आपको बताना है इसकी कौन सी टर्म होगी जिसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, देखो आपके पास ये एक सीक्वेंस है 1/3 1/9 1/27, एक आपके पास ऐसे एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब आपको बताना है
कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म की ये वैल्यू होगी, ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है 1/19683, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारी कोई nth टर्म है, लेट हमारी ये कोई nth टर्म है, तो हमने Tn के इक्वल मान लिया 1/9683। अब जीपी में nth टर्म क्या होती है, AR⁻n-1 इक्वल्स टू 1/9683। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म विच इज़ 1/3, आर होता है आपका कॉमन रेशो, तो डिवाइड करो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/9 इंटू 3 ये क्या आ जाएगा आपका 1/3, तो आर आ गया आपका 1/3, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और ये क्या है आपका 1/19683। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, n-1 + 1 n, और ये क्या होती है 3 की पावर ये 9 होती है, ठीक है। अब देखो दोनों के बेस सेम है और ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो आपकी पावर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, हेंस जो n है वो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म थी आपकी सीक्वेंस की, ये आपकी 9th टर्म थी सीक्वेंस की। 4th एग्जाम्पल में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो 3 टर्म्स हैं वो आपकी जीपी में हो जाए। तो आपको ये 3 टर्म्स गिवन है -2/7 x देन -7/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जिससे जो ये हमारी सीक्वेंस है जीपी में बन जाए। अब जीपी में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा, तो x डिवाइडेड बाय -2/7 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, -7/2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। मतलब कि जब आप इन दो टर्म्स को डिवाइड करोगे और इन दो टर्म्स को डिवाइड करोगे तो जो आपकी रेशियो है वो सेम आ जाएगी, इसलिए हमने इसको इक्वल रख दिया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई -7/2 इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हो -7/2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -7/2x इक्वल्स टू -7/2/x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, माइनस से माइनस, तो x के क्या आ गया आपका 1, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी +-1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो या -1 लेते हो तो जो आपका ये जो गिवन टर्म्स हैं ये आपकी जीपी में बन जाएगी, यही आपको x की वैल्यू ही यहाँ पे निकालनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 1/3 एंड 9th टर्म इज 16/243, फाइंड द 4th टर्म। देखो इसको कैसे करोगे, आपको 5th टर्म दी हुई है, मतलब T5 आपको कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। T5 का क्या मतलब हो गया 5th टर्म, तो AR⁻n-1, तो 5 - 1 इक्वल्स टू 1/3, तो AR⁴ क्या आ गया आपका 1/3। अब आपको एक 9th टर्म दी हुई है 16/243, तो 9th टर्म मतलब AR⁻9 - 1 इक्वल्स टू 16/243, तो AR⁸ इक्वल्स टू 16/243, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 और इसको ले लो 2, तो डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाय 2, इस इक्वेशन को डिवाइड करो तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, R⁴ इक्वल्स टू 16/243, और जो ये 3 है ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रह जाएगा आपके पास, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा R⁴ इक्वल्स टू 16/81 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 16/81। अब ये क्या होता है आपका 2 की पावर 4 होता है और ये 3 की पावर 4 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 2/3 की पावर 4, ठीक है। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो आपका कॉमन रेशियो क्या आ गया 2/3, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें निकालना क्या है, 4th टर्म निकालनी है, ठीक है, 4th टर्म निकालनी है। तो 4th टर्म क्या होगी AR⁵, तो पहले आपको a चाहिए होगा, तो देखो r की वैल्यू हमारी निकल गई थी, तो इसको इसमें या फिर इसमें पुट करके a की वैल्यू निकाल लेना, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 27/16, देन 4th टर्म आपकी किसके इक्वल होगी AR³ के, इसमें a की और r की दोनों की वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 6th एग्जाम्पल क्या है, इफ x y z बी रिस्पेक्टिवली द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी। एक्स वाई जेड क्या है आपकी, x तो है pth टर्म, y है qth टर्म और z है rth टर्म। देखो pth टर्म है आपकी x, qth टर्म है आपकी y
एंड आर टर्म है आपकी z, ठीक है। तो पी टर्म को कैसे लिखोगे आप, ए आर रेज टू द पावर p माइनस वन, यहाँ पे हमने कॉमन रेशियो को कैपिटल आर लेट कर लिया, तो ये किसके इक्वल है, x के। क्यू टर्म क्या हो जाएगी, ए आर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू वाई, ये y के इक्वल है। आर टर्म क्या हो जाएगी, ए आर रेज टू द पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू z, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन की पावर किससे रेज कर दोगे, क्यू माइनस आर, मतलब दोनों साइड्स पावर क्या ले लोगे, क्यू माइनस आर। सेकेंड इक्वेशन में दोनों साइड्स पावर क्या ले लोगे, आर माइनस पी। और थर्ड इक्वेशन में दोनों साइड्स पावर लोगे पी माइनस क्यू, ठीक है। और फिर क्या करना, उन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे कर लेना। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ए की जो पावर है वो 0 बन रही है और आर की भी जो पावर है वो 0 बन रही है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 विच इज़ 1, ठीक है, यही आपको शो करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, एक जीपी निकालनी है जिसमें जो थर्ड नंबर है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे 4 नंबर्स बोला है ना, तो नंबर्स लेट करो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये हमने कोई भी 4 नंबर्स लेट कर लिया आपके जो जीपी में है। अब यहाँ पे दे रखा है द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, जो थर्ड टर्म है आपकी मतलब T3 वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज़्यादा है, 9। और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, और जो सेकंड टर्म है वो आपकी फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो ये दोनों इक्वेशंस बन जाएगी आपकी। अब देखो थर्ड टर्म क्या होगी आपकी, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस 9। ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर, ये इसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ना, टी एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1। T3 निकालना है तो T3 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 3 माइनस 1 2, तो ए आर स्क्वायर, ऐसे T2 में ए आर, ठीक है, इक्वल्स टू T4। अब T4 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 माइनस 1, तो ए आर क्यूब प्लस 18। ये दोनों इक्वेशंस बन गई आपके पास। अब इसको पहली इक्वेशन लो, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9, ए कॉमन आ रहा है तो ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब सेकेंड इक्वेशन लो, ए आर इक्वल्स टू ए आर क्यूब प्लस 18, ए आर इसको इधर ले आओ माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा आपका, अंदर आपका रह जाएगा 1 माइनस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा माइनस ए आर इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 18। अब देखो a इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 9, तो a इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 की जगह तो रख दिया 9 माइनस, और यह आर एज इट इज़, ठीक है। तो ये माइनस तो रखा एज इट इज़, देन a इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 की जगह हमने रख दिया 9, और ये आपका ये वाला r इक्वल्स टू 18। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2। अब r की वैल्यू आ गई तो इसमें या फिर इसमें पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। ए आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस 9 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू -2 पुट करो, तो a इंटू 4 इक्वल्स टू -2 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे a ही आएगा ना, हाँ a ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू a प्लस 9, 3a इक्वल्स टू 9, a इक्वल्स टू 3। तो a की भी वैल्यू आ गई, r की भी वैल्यू आ जाएगी, r की भी वैल्यू आ गई, तो बस यहाँ पे पुट करके चारों नंबर्स निकाल लेना, ठीक है। 8th एग्जाम्पल क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं जो AP में है और उसका सम क्या है 15। फिर ये कहते हैं इफ 1 4 19 आर एडिड टू द नंबर्स द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन AP। देखो 3 नंबर्स बोल रहे हैं AP में, तो 3 नंबर्स कौन कौन से लोगे आप, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। ये 3 नंबर्स ले लिए हमने AP में। अब इसका सम हमें गिवन है क्या, इन 3 नंबर्स का हमें सम दे रखा है 15। अब ये बोलते हैं कि अगर हम फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दें, मतलब a माइनस डी प्लस 1, सेकेंड नंबर में 4 ऐड कर दें, सेकेंड नंबर a है तो a प्लस 4, और थर्ड नंबर में 19 ऐड कर दें, मतलब a प्लस डी प्लस 19, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, हमारी GP हो जाएगी, ठीक है। 3 नंबर्स AP में बोले थे तो 3 नंबर्स हमने ये लेट कर लिए, इसका सम क्या है 15, तो a माइनस डी प्लस ए डी, ए प्लस डी, ये क्या आ जाएगा 15। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट नंबर में 1 ऐड कर दें, सेकंड में 4 ऐड कर दें,
और थर्ड नंबर में 19 ऐड कर दे, तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये जीपी में बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो माइनस डी से डी कैंसिल, तो यहाँ से 3 a किसके इक्वल आ रहा है आपका 15 के, तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 5। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये जीपी में है, मतलब कि इनका जो रेशियो है वो क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, तो मतलब कि a+4 को इससे डिवाइड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा a+d+19 अपॉन a+4। ठीक है, ये 3 नंबर्स आपके जीपी में बन गए ना, तो जीपी में बनते हैं तो कॉमन रेशियो सेम होती है, मतलब जब आप दो टर्म्स को डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम आएगी, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ये किसके इक्वल हो जाएगा a+d+19 अपॉन a+4। ठीक है, a की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, दोनों साइड्स पुट कर देना और आगे इसको सॉल्व कर देना, तो d की 2 वैल्यूज आ जाएंगी -21 3। तो आपके पास 2 सीक्वेंसेस आ जाएंगी, एक तो कौन सी आ जाएगी, a को 5 रखना और d को रखना -21। ठीक है, ये रख देना यहाँ पे, 3 नंबर्स मिल जाएंगे, और फिर दूसरी बारी में a 5 ही रहेगा और d को ले लो 3, अगेन 3 नंबर्स निकाल लेना यहाँ पे पुट करके। ठीक है, नाइन्थ एग्जाम्पल में क्या है, द m+nth and m-nth टर्म्स of a GP are P and Q respectively. Show that mth term is root PQ. आपको m+nth टर्म दे रखी, आपको m+nth टर्म तो दे रखी है P, m-nth टर्म आपको दे रखी है Q। आपको क्या शो करना है कि mth टर्म आपकी रूट PQ है। तो देखो इसको कैसे करोगे, आपको यहाँ पे m+nth टर्म तो गिवन है P। ठीक है, तो और m-nth टर्म गिवन है आपको Q। ठीक है, अब m+nth टर्म P है तो ये क्या हो जाएगा a r m+n-1। ठीक है, इक्वल्स टू P, और m-nth टर्म क्या हो जाएगी a r m-n-1, और ये किसके इक्वल है Q के इक्वल है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो a तो आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर ये वाला रखो, नीचे ये वाली इक्वेशन रखो, तो a तो कैंसिल हो जाएगा r m-n-1 अपॉन r m+n-1 इक्वल्स टू q/p। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन बी सेकंड, तो हम 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखा और इसको नीचे, तो a से तो a कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट साइड में आपका q/p। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो r की पावर m से r की पावर m कैंसिल हो जाएगा और ये -1 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास r⁻⁻2n। ठीक है, और ये किसके इक्वल है q/p के। अब अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/r⁻2n इक्वल्स टू q/p। पावर को पॉजिटिव करना था तो बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको पावर इधर लेके आनी है तो इस पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 1/2n। ठीक है, जब आप पावर को इस साइड लाओगे तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 2n था, इस साइड आके क्या हो जाएगा 1/2n। अब आपको निकालना क्या है, आपको m-nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सॉरी आपको क्या निकालना था, m-th टर्म निकालनी है आपको। ठीक है, आपको m-th टर्म निकालनी है, m-th टर्म निकालनी है, तो m-th टर्म किसके इक्वल हो जाएगी a r⁻m-1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या करा, r की पावर n और r की पावर -n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, या फिर आप ऐसे देख सकते हो a r m-1 इंटू r की पावर n से मल्टीप्लाई करा और r की पावर n से डिवाइड करा। ठीक है, अब देखो r बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो m+n-1, और इसको ऐसे लिख सकते हो 1/r की पावर n। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम था और मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर्स को ऐड कर दिया और 1/rn को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो a r m+n-1 और 1/r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/r की वैल्यू हमारी ये आई थी q/p की पावर 1/2n। ठीक है, तो इसकी जगह पुट कर दो q/p, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2n, और इस पूरे की पावर है n, इस पूरे की पावर आ जाएगी n। ठीक है, अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। और ए आर एम प्लस एन माइनस वन हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल था पी के, ठीक है। तो पी इंटू क्यू बाई पी, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा आपका रूट पी क्यू, ठीक है। एक बार दोबारा देखो एम प्लस एन टर्म आपके पास पी थी, तो एम प्लस एन टर्म क्या हो जाएगी, ए आर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू पी। एम माइनस एन टर्म आपके पास क्यू है, तो एम माइनस एन टर्म क्या हो जाएगी, ए आर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल्स टू क्यू। अब मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी हो जाएगा। अब देखो ए से ए कैंसिल, आर की पावर एम से आर की पावर एम कैंसिल हो जाएगा, ऐसे माइनस वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास आर की पावर -2n इक्वल्स टू क्यू बाई पी। अब अगर देखो आप अगर रेसिप्रोकल करोगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप बेस का रेसिप्रोकल करते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है ना। अब अगर पावर को इधर लेके आओगे तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आपको एम ए टर्म निकालनी थी, तो एम ए टर्म क्या हो जाएगी, ए आर एम माइनस वन। अब हमने क्या करा, आर की पावर एन से मल्टीप्लाई करा और आर की पावर एन से ही डिवाइड करा, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा। देन अब आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये क्या है आपके पास p, तो p इंटू 1/r आप निकाल चुके हो, ये आ गया, और इसकी पावर n, ठीक है। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इससे n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास रूट क्यू अपॉन रूट p, और बाहर आपके पास p है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका रूट पी क्यू। 10th एग्जाम्पल, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर ऑल्सो इन जी पी। आपको ए बी सी डी ये नंबर्स जी पी में दिए हुए हैं, आपको क्या शो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी किस में है, जी पी में है, ठीक है। अब 4 नंबर्स ए पी में लेट करो, कौन कौन से करोगे, जनरल फॉर्म में ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही है। अब बी को क्या लेट कर लो, ए आर, बी इक्वल्स टू ए आर। सी को लेट कर लो ए आर स्क्वायर, और डी को लेट कर लो ए आर क्यूब, ठीक है। अब पुट कर दो बस, अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बी की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरी टर्म को लेट कर लो कैपिटल ए के इक्वल। नेक्स्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी और सी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू क्या है ए आर, तो ए आर का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर क्या है ए, तो इसकी जगह तो हमने रख दिया ए, और ये आपका आर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या था हमारा, ए आर स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करो, और डी क्या था हमारा ए आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4 प्लस ए स्क्वायर आर एस टू द पावर 6, ए स्क्वायर आर 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास ए, और ये आ जाएगा आपके पास आर 4, ठीक है। अब ये देखो ये तीनों नंबर्स आपके जीपी में हो गए ना। फर्स्ट नंबर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए आर स्क्वायर के। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए आर 4 के। अब ये तीनों नंबर्स आपके जीपी में हो गए, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, इसको इससे करो आर स्क्वायर, तो हेंस दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। 11th एग्जाम्पल, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आपको जी पी में दिए हुए हैं, आपको शो करना है कि ये भी जी पी में है, ठीक है। तो वही करोगे यहाँ भी, ए बी सी डी 4 नंबर्स आपके जी पी में है। जनरल फॉर्म में आपके जी पी में कौन से नंबर्स होंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो बी को लेट कर लो ए आर के इक्वल, सी को लेट कर लो ए आर स्क्वायर के, और डी को लेट कर लो ए आर क्यूब के, और फिर आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। आपको क्या शो करना है कि ए एन, आपको क्या शो करना है, ए एन प्लस बी एन कॉमा बी एन प्लस सी एन कॉमा सी एन प्लस डी एन, ये किस में है, जी पी में है।